ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपको अब इंतजार होगा कि आखिर कौन हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फिल्म ओवरटाइम का स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और पहले ही शुरू करने से पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत विशेष कि फिल्म बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छी कहीं ना कहीं रिलीजिंग के बाद उनका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहे। चलिए स्वाति, आपसे भी जान लेते हैं फिल्म ओवरटाइम क्या है। ओवरटाइम एक ऐसी फिल्म है जिसमें 4 अलग अलग ट्रैक्स हैं और इसमें मेन जो सेंट्रल स्टोरी है वो खुशी की है, जो कि एक ऐसी लड़की है जो स्मॉल टाउन से आई है और उसके सपने हैं बड़ी हीरोइन बनने के। और जब वो मुंबई आती है तो उसके सपनों की मुलाकात मुंबई की सच्चाइयों से होती है। और मुंबई की सच्चाइयाँ कभी कभी काफ़ी कड़वी हो सकती हैं और हीरोइन बनने के बजाय वो गुमराह हो जाती हैं और कॉल गर्ल के प्रोफेशन में चली जाती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी वो अपने सपने को लेकर पॉजिटिव हैं। अब वो सपने को पा पाती हैं या नहीं, ये ओवरटाइम की जर्नी है। और उसके साथ साथ 3 ट्रैक्स और चल रहे हैं, 3 से 4 ट्रैक्स और हैं, जो कि एक ट्रैक सतीश कौशिक जी का है जो पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। एक ट्रैक है कोऑर्डिनेटर शंकर का जो कि विजय राज प्ले कर रहे हैं। एक ट्रैक है बिल्डर यशपाल शर्मा जी। और उसके अलावा जाकिर हुसैन जो एक अय्याश आर्किटेक्ट के रोल में नजर आएंगे। एक मेरा बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्योंकि आपकी डेब्यूट फिल्म है, पहली फिल्म है, इस वजह से इतना बोल्ड किरदार, इतना बोल्ड आप एक रोल प्ले कर रही हैं, कॉल गर्ल की तरफ आप कहीं ना कहीं मुड़ जाती हैं बहुत सारी परेशानियों के चलते। किस तरीके से? बेसिकली आई थिंक आज के टाइम में ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप नहीं रहा है कि आपको यही करना चाहिए, ये नहीं करना। स्पेशली मैं इस मामले में बहुत खुले दिमाग की लड़की हूँ कि जो बेस्ट आपके सामने मौजूद है अपॉर्चुनिटी, उसको नहीं खोना चाहिए। हाँ, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। एंड जहाँ तक स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर वो ग्लैमरस लड़की है तो ऑब्वियसली वो सलवार सूट में तो नहीं रहेगी। जैसा वो कैरेक्टर है उसी हिसाब से आपको ड्रेसअप करना होगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं आई एम अ दिल्ली गर्ल, आई एम अ मॉडर्न गर्ल। एंड आज के टाइम में आप कॉलेजेस में भी जाएंगे तो यू सी गर्ल्स वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एंड कैरिंग इट ऑफ। यू नो, एज लॉन्ग एज यू कैन कैरी इट ऑफ, यू आर फिट, आपकी एक फिटनेस है एंड आप उसे कैरी कर सकते हैं, तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, आप 2 घड़ियां पहन के आई हैं यहाँ पर, तो मैंने म्यूजिक लॉन्च में भी देखा आप इस घड़ी का कुछ राज बता रही थी, इस फिल्म से जोड़कर क्या है वो राज? जी हाँ, दिस इज माय स्टाइल स्टेटमेंट फॉर ऑल द प्रमोशंस। वन इज टाइम, जो नॉर्मल टाइम है 11:20 ऑलमोस्ट, एंड द नेक्स्ट इज ओवर टाइम। द अदर घड़ी इज थोड़ी आगे है, वक्त से आगे। क्या फिल्म करते समय भी काफी ओवर टाइम करना पड़ा है आपको? फिल्म का नाम ही ओवर टाइम है तो ओवर टाइम तो करना ही पड़ा। कई बार डिले हो गई या ओवर टाइम हो गई बहुत। अरे एक तो मैं आपको किस्सा ऐसा बताऊंगी कि एक बार हम शूट कर रहे थे, मतलब ये जो शूटिंग हमने कंप्लीट की है, सबने एकदम एक फैमिली की तरह यूनिट ने काम किया है। और हमने एक दिन में, कई बार ऐसा होता था कि शेड्यूल्स ऐसे होते थे और बजट के हिसाब से हमें काफ़ी सीन्स एक दिन में करने होते थे। तो एक पर्टिकुलर स्टूडियो था, वो स्टूडियो उस दिन हमने बुक किया था और उस दिन पूरी शूटिंग हुई। आई थिंक सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और रात तक चली थी। शिफ्ट काफ़ी लंबी थी एंड कुछ काफ़ी स्क्रिप्ट भी मैंने पूरी पढ़ी हुई है। एंड अजय जी और मेरे हमेशा ही डिस्कशंस होते रहते थे, काफ़ी मतलब शूट के अलावा भी मुलाकात होती थी और हम स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते रहते थे। तो ऐसे ही मुझे था कि ये खुशी के घर का सीक्वेंस है और खुशी के घर के सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर ये वाला सीन है। तो जब सब पैकअप हो गया था, उसके बाद मैं भी मेकअप उतारने ही जा रही थी, तो मैंने वापस आके अजय जी से बोला, अजय जी ये वाला सीक्वेंस तो घर में ही था। तो उनका नहीं ये शायद उधर लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और जाके मैंने मेकअप उतार लिया और मैं बाय बाय करके जाने लगी। और जब मैं गाड़ी तक पहुंची, स्वाति जी जरा एक शॉट रह गया है। अच्छा। तो वो ओवर टाइम हो गया मेरा उस दिन। सो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ ओवर टाइम। अजय जी लेखक हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, ये भी जानेंगे आपसे किस तरीके से आपका एक कोऑर्डिनेशन रहा, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, केमिस्ट्री किस तरीके की रही है। लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे, फिल्म का जो एक थीम है, जो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है कि एक लड़की जाती है एक छोटे से शहर से या बड़े से शहर से भी फिल्म की हीरोइन बनने के लिए, और वो किसी और चीज में लग जाती है या मजबूरी उसकी कह सकते हैं, या गुमराह हो जाती है। तो ये जानना चाहेंगे कितना ज्यादा स्वाति इससे अलग है या स्वाति इससे जुड़ी है, किस तरीके से स्वाति ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है? जी, सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर अजय यादव जी की। इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड उन्होंने बहुत ही क्लियरली इस रोल को डिफाइन किया था
और उन्होंने एक बहुत खास चीज़ की है। आज तक आपने कॉल गर्ल्स के बहुत से इंटरप्रिटेशंस देखे हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन सबसे अलग है, ये नज़रिया सबसे अलग है। आज तक आपने जो भी देखा है उनके प्रोफेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, या वो कितनी दुखी हैं या ये सब, लेकिन इसमें खुशी की पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि उसके दिल में झांक कर देखा गया है कि वो इंसान कैसी है, अपने दोस्तों के साथ कैसी है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसी है। उसके प्रोफेशन पे इतना कंसंट्रेट नहीं किया गया। तो एक अलग नज़रिया है कॉल गर्ल के प्रोफेशन को देखने का कि वो भी एक स्वीट सी लड़की जो है खुशी, वो कैसी है अपार्ट फ्रॉम व्हाट शी डज। वो उसका पेशा उसकी पहचान नहीं है, उससे भी बढ़ के वो कुछ है। तो वो नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं मुंबई में 3 साल से हूँ अभी, तो मैंने बहुत कुछ देखा खुद भी। और बहुत कभी ऐसा लगा कि हाँ वाकई में जो फिल्में आप कर रहे हैं, कभी इस तरीके की माहौल में आप खुद तो पर्सनली नहीं फंसी, क्योंकि टचवुड आई हैव बीन वेरी लकी। मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, जो मतलब जिन्होंने हमेशा मेरी हर ज़रूरत, माय मॉम एंड डैड, दे हैव फुलफिल्ड। एंड उसके अलावा शुरुआत में ही करियर में ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला इन माई इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे कभी भी वो नहीं था कि मैं क्या करूँगी। काम वाइज आई वॉज ऑलवेज वेरी सेफ, तो वो एक बैकिंग था। उसके अलावा तो ऐसा कुछ इधर उधर जाने की। चलिए, एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन है, मुझे जैसा लगता है आपकी रियल लाइफ से रियल लाइफ में, एक आप भी दिल्ली से मुंबई जाती हैं और इसमें भी जो दिखाया गया है कि दूसरे शहर से वो बॉम्बे। स्वाति, आपसे भी जो बहुत वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा बातें करें। फिल्म ओवर टाइम की बात हो रही है, क्या कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं? एक आप बहुत ही मजे कलाकारों के साथ में आपने काम किया, सतीश कौशिक, यशपाल शर्मा, खुद विजय राज, बहुत बड़े कलाकार। एक्टिंग का लोहा किस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग रही है और क्या कुछ उनसे आपने सीखा? बहुत कुछ सीखा। सतीश कौशिक जी, यशपाल शर्मा, जाकिर हुसैन, विजय राज, ये सभी ऐसे एक्टर्स हैं जो सेट पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने डायलॉग में और अपने मस्ती में रहते हैं और अपने शायद सोच में रहते हैं। तो बट उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और मतलब मैं देखती थी वो किस तरह अगर बैठे भी हैं तो अचानक से उनके दिमाग में आता है कि इसको ऐसे 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 कर लेते हैं। यानी कि वो कॉन्स्टेंटली अगर चुप भी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा होता है नो। तो वो एक तरह का हार्डवर्क लर्न किया उनसे। और परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इट वाज माइंड ब्लोइंग। मैं बहुत नर्वस भी थी, बट समहाउ ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आपकी फिल्म अच्छी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखने पहुंचे। यानी कि जिस तरीके का इसका नाम है ओवर टाइम, तो लोग इसको ओवर टाइम करके देखें, बार-बार देखें, ओवर टाइम देखें। हम ऐसी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, इतनी रोचक बातचीत हुई आपकी फिल्म को लेकर। तो फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए टू जेड न्यूज के साथ। प्रतिदिन घरेलू उपयोगी सामग्री